की जैसे कि वह बहुत ही गरीब थी। तेज बारिश के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और अब परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और उस मुसीबत से कैसे निकला जाए यह टोनी को एकदम समझ में नहीं आ रहा था। परेशान मत हो, एक बार सेठ जी से जाके बात तो कर ले। क्या पता हमारी गरीबी को देखकर सेठ जी कुछ पैसे दे दे। खेती करने के लिए तैयार हो जाए, हम पैसे वापस कर देंगे। बेटी हिम्मत नहीं पड़ रही है सेठ जी से पैसे लेने के लिए। पहले का पैसा भी हम लोगों ने लौटाया ही नहीं है। ही सबके सामने सेठ जी बिगड़ गए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। अब बारिश में फसल बर्बाद हो गई है तो क्या करे। माँ पिताजी भी नहीं है कि कोई तरकीब सोचे। माँ घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ तो सोचो। टोनी और टोनी की बेटी एकदम उदास हो गई। टोनी पैसे लेने के लिए सेठ के घर की तरफ निकल पड़ी। बीच में उसे एक जंगल मिला। उसी जंगल में एक नींबू गिरा मिला उसे। अरे नींबू यहाँ कहाँ से आया? लगता है किसी का गिर गया, लेकिन पता नहीं किसका नींबू गिरा है। मैं क्या करूँगी इस नींबू को लेके। टोनी वह नींबू लेकर घर आ गई और उस नींबू को आईने में रख दी। और जब सुबह हुई तो वह नींबू एक पेड़ में बदल गया और उस पेड़ पर बहुत ढेर सारे नींबू लगे हुए थे। जब सुबह टोनी उस पेड़ को देखी तो अपनी बेटी से बोली, बेटी ये किसका पेड़ है? मैं तो यहाँ एक नींबू रखी थी, यहाँ कैसे इतना बड़ा पेड़ आ गया? और इस पेड़ पर बहुत ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। उस पेड़ से आवाज आई, नींबू को तोड़ के बाजार में बेचकर अपनी सारी जरूरत पूरी कर लो, परंतु कभी घमंड मत करना, नहीं तो फिर से पहले जैसे हो जाओगे। नींबू तो जादुई नींबू है। वह नींबू को तोड़कर बाजार में बेचाया करती थी। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए और टोनी के पास काफी पैसे भी हो गए थे। वह सेठ का पैसा भी वापस कर दी। टोनी बहुत अमीर हो गई थी। अमीर के साथ साथ वह घमंडी भी हो गई थी। बहन मुझे एक नींबू दे दो। चल निकल जाए यहाँ से, सारे गरीबों को मेरा ही घर मिला है नींबू मांगने के लिए। ऐसा कहकर टोनी उसे भगा देती है और टोनी धीरे धीरे